दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने घमंड में रहते हैं। ऑफिस में, दोस्तों में या घर में ऐसे लोग हर बात पर खुद को सबसे बड़ा समझते हैं, किसी की नहीं सुनते और हमेशा लगता है कि उनके बिना कुछ नहीं हो सकता। ऐसे लोगों के साथ रहना या काम करना कभी कभी बहुत मुश्किल और परेशान करने वाला लगता है। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि घमंडी इंसान का घमंड कैसे तोड़ा जाए। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि वो सबके ऊपर हैं, जिनका खुद का ईगो इतना बड़ा होता है कि वो हर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं और जिन्हें लगता है कि उनके बिना किसी का काम नहीं चल सकता। ऐसे इंसानों का घमंड सिर्फ उनके आसपास के लोगों को ही नहीं बल्कि उनके खुद के जीवन को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन क्या तुम जानते हो, किसी भी घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? सच्चाई को स्वीकार न कर पाना। जी हां, वो इंसान जो अपने आप को सबका भगवान समझता है, जब उसके सामने उसकी कमजोरियां और कमियां रखी जाती हैं तो वह अंदर से हिल जाता है, लेकिन बाहर से उसका ईगो इसे स्वीकार नहीं कर पाता और यही उसकी कमजोरी है और यही तुम्हारा मौका। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम उस इंसान के घमंड को बिना किसी झगड़े या लड़ाई के तोड़ सको। हम इसे चाणक्य की नीतियों की मदद से समझेंगे, क्योंकि चाणक्य ने सदियों पहले ही यह सिखा दिया था कि कैसे समझदारी और चालाकी से किसी के ईगो और घमंड को नियंत्रित किया जा सकता है। तो अगर तुम सच में सीखना चाहते हो कि वो इंसान जो खुद को भगवान समझता है और सोचता है कि बिना उसके कुछ भी नहीं होगा, उसके घमंड को कैसे बेअसर बनाया जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर तुम बीच में छोड़ दोगे या स्किप कर दोगे तो तुम बहुत महत्वपूर्ण बातें और चाणक्य की अमूल्य रणनीतियां मिस कर दोगे। इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से घमंडी इंसान के ईगो को टारगेट करना है, उसकी कमजोरियों को पहचानना है और अपने दिमाग और स्ट्रेटजी से उसका घमंड तोड़ना है। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये चाणक्य की नीतियों पर आधारित प्रैक्टिकल और प्रूवन तरीका है। दोस्तों, घमंडी इंसान का घमंड तोड़ने का पहला और सबसे जरूरी नियम यही है, चिल्लाना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है और बहस में बिल्कुल नहीं उलझना है। क्योंकि जिस दिन तुम किसी घमंडी इंसान से बहस करने बैठ गए, उसी दिन तुमने अपनी हार खुद तय कर ली। ऐसा इंसान चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, लेकिन बहस के दौरान वो अपनी गलत बात को भी सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देता है। यही घमंडी इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख और अहंकारी व्यक्ति से तर्क करना अपने ही नुकसान का रास्ता खोलना है, क्योंकि अहंकार सच्चाई नहीं सुनता, वो सिर्फ खुद को सही साबित करना चाहता है। इसलिए ऐसे इंसान को तुम बहस में नहीं हरा सकते। अगर तुम उसकी बातों में उलझ गए तो वो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा समय और तुम्हारा मानसिक संतुलन सब बर्बाद कर देगा। इसलिए याद रखो, घमंडी इंसान को शब्दों से नहीं, रिजल्ट से हराया जाता है। बोलने की जरूरत नहीं है, जवाब देने की जरूरत नहीं है। चुप रहो और अपने काम पर फोकस करो, क्योंकि जब तुम चुप रहकर अपना रिजल्ट दिखाते हो, तब वो रिजल्ट सामने वाले के ईगो पर सीधा वार करता है। मान लो अगर वो तुम्हें कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बहस मत करो, सफाई मत दो, बस एक हल्की सी स्माइल दो और अपना काम करने निकल जाओ। अगर वो तुम्हें ये फील कराता है कि उसे सब कुछ आता है और तुम उसकी नजर में कुछ भी नहीं हो, तो वहां रुकने की जरूरत नहीं है। वक्त आने दो, वक्त खुद बता देगा कि कौन क्या है। क्योंकि जब तुम्हारा काम बोलेगा ना, तब बड़े से बड़े घमंडी इंसान का भी घमंड टूट जाता है। उस पल वो इस सच्चाई को बाहर से स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन उसका अंदर का मन जान जाएगा कि तुम उससे बेहतर हो, और यही बात उसे अंदर ही अंदर जला देती है। बाहर से उसका ईगो विरोध करता रहेगा, लेकिन भीतर से उसका अहंकार टूट चुका होगा। तो याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब, तुम्हारा सबसे जोरदार थप्पड़ यही है, जब सामने वाला बहस करता रह जाए और तुम चुपचाप अपने रिजल्ट से उसे हरा दो। यही चाणक्य की नीति है और यही असली ताकत है। दूसरा पॉइंट बहुत खतरनाक है, क्योंकि यही वो जगह है जहां घमंडी इंसान अंदर से सबसे ज्यादा टूटता है। घमंडी इंसान की एक आदत हमेशा कॉमन होती है, उसे हर किसी की अटेंशन चाहिए होती है। वो चाहता है कि लोग उसकी बातें सुने, उसकी मौजूदगी महसूस करें, उसके आगे पीछे घूमें। उसकी ताकत उसकी काबिलियत नहीं होती, उसकी ताकत होती है लोगों का ध्यान। और चाणक्य ने साफ कहा था, जिसकी शक्ति दूसरों की मान्यता पर टिकी हो, उसे अनदेखा करना ही सबसे बड़ा आघात है। अब समझो इस बात को ध्यान से। घमंडी इंसान चाहता है कि हर कोई उसके इशारों पर चले, उसकी तारीफ करे, उसके फैसलों को माने,
लेकिन जिस दिन कोई एक इंसान भी उसके हिसाब से नहीं चलता, उस दिन उसका दिमाग हिल जाता है। वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि कोई मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है, क्योंकि उसका अहंकार यही मानकर चलता है कि उसके होने से सब कुछ चलता है और उसके बिना कुछ नहीं। इसीलिए घमंडी इंसान का घमंड तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है उसे उसकी ही नजरों में गिरा देना, बिना एक शब्द बोले। उसे ऐसा फील कराओ कि उसके होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। न तारीफ, न विरोध, न बहस, सिर्फ इग्नोर। और याद रखना, ये इग्नोरेंस दिखावे वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना नेचुरल होना चाहिए कि सामने वाला खुद सवाल करने लगे, मैं यहां हूं भी या नहीं। घमंडी इंसान इस चीज को झेल नहीं पाता, क्योंकि उसे अटेंशन की लत होती है। जितना वो खुद को दिखाता है, उतना ही वो चाहता है कि लोग उसकी मौजूदगी को माने। लेकिन जब तुम उसकी तरफ देखना ही छोड़ देते हो, तब उसके अंदर बेचैनी शुरू होती है। उसका घमंड उसे कहता है तू सबसे ऊपर है, लेकिन हकीकत उसे थप्पड़ मारती है, लोगों को फर्क ही नहीं पड़ रहा। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जहां सम्मान खत्म हो जाए वहां अहंकार अपने आप मर जाता है। इसलिए जितना वो ऊंचा बोले, तुम उतने ही शांत रहो। जितना वो दिखावा करे, तुम उतने ही अपने काम में बिजी रहो। बिना रिएक्ट किए, बिना सफाई दिए, बिना साबित किए, बस अपने रास्ते चलते रहो। और जब उसे दिखेगा कि तुम्हारे बिना माहौल वैसा नहीं है, कि तुम उसकी मौजूदगी से प्रभावित ही नहीं हो, तब उसे अंदर से एक जोरदार झटका लगेगा। और याद रखो, कभी कभी किसी इंसान को तोड़ने के लिए उसे हराना जरूरी नहीं होता। कभी कभी उसके खेल से बाहर निकल जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है, क्योंकि जब खिलाड़ी ही मैदान छोड़ दे तो घमंडी इंसान अकेला खड़ा रह जाता है, अपने टूटते हुए अहंकार के साथ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो नीचे कमेंट में नाइस लिखना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा कमेंट ही हमें अगली वीडियो बनाने में सुपर मोटिवेट कर देता है। तीसरा पॉइंट वो है जो सीधे इंसान के अहंकार के दिल पर वार करता है, लेकिन बिना शोर किए, बिना झगड़ा किए। चाणक्य ने कहा था, शत्रु को हराने के लिए तलवार नहीं, बुद्धि चाहिए। और घमंडी इंसान को हराने के लिए सबसे बड़ा हथियार है आईना। लेकिन ध्यान रखना, घमंडी इंसान को कभी भी सीधे यह मत बोलना कि तू गलत है। जैसे ही तुम ऐसा कहोगे, उसका दिमाग बंद हो जाएगा और उसका अहंकार एक्टिव हो जाएगा। फिर वो सुधरेगा नहीं, बल्कि रिएक्ट करेगा, बहस करेगा, आर्गुमेंट करेगा और खुद को सही साबित करने में पूरी ताकत लगा देगा। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि वो सवालों से डरता है, क्योंकि सवाल उसे सोचने पर मजबूर करते हैं, और सोचने का मतलब है अपने आप से टकराना। इसलिए बहस मत करो, सवाल पूछो। सीधे आरोप मत लगाओ, बल्कि ऐसे सवाल रखो जिनका जवाब देते देते वो खुद ही अपनी सच्चाई के सामने खड़ा हो जाए। यही असली आईना होता है। चाणक्य नीति कहती है, जब किसी को अपनी गलती खुद दिख जाए तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब तुम किसी घमंडी इंसान को सवालों के जरिए उसकी ही बातों का आईना दिखाते हो, तो उसका बाहरी मन भले ही इनकार करे, लेकिन उसका अंदर का मन सब देख लेता है। वो उस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन उससे भाग भी नहीं पाता। और यही जगह है जहां उसका घमंड धीरे धीरे दरकना शुरू होता है। याद रखना, घमंड का इलाज बहस नहीं है, बहस घमंड को और मजबूत करती है। घमंड का इलाज है सच्चाई से सामना। जब तुम किसी इंसान को बिना ऊंची आवाज, बिना अपमान, सिर्फ आईना दिखा देते हो, तो वो अंदर से टूटता है, क्योंकि अब उसके पास लड़ने के लिए कोई इंसान नहीं होता, उसे खुद से लड़ना पड़ता है। और यही चाणक्य नीति की सबसे बड़ी चाल है। दुश्मन को चोट मत दो, उसे खुद की सच्चाई दिखा दो, क्योंकि जो इंसान उस सच्चाई को झेल नहीं पाता, उसका अहंकार अपने आप ही गिरने लगता है। चौथा पॉइंट समझ लो, क्योंकि यही वो जगह है जहां घमंडी इंसान की असली हार शुरू होती है, और वो है बाउंड्री बनाना सीखो, अपनी सीमाएं तय करो। चाणक्य नीति साफ कहती है, जिस पर नियंत्रण न किया जा सके वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी आदत क्या होती है? उसे लोगों पर कंट्रोल चाहिए। उसे यह फील चाहिए कि सब उसकी सुनते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, उसके आगे झुकते हैं। लेकिन जिस दिन उसे पता चलता है कि एक इंसान ऐसा है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं चल रहा, उसी दिन उसका अहंकार अंदर से तड़पने लगता है। ध्यान से समझो, ऐसा इंसान जिसे सब सुनते हैं, लेकिन एक इंसान उसकी नहीं सुनता, वो बात उसे चैन से बैठने नहीं देती। इसीलिए जरूरी है कि तुम अपनी बाउंड्री साफ और शार्प रखो।
जिसे खुद पर कंट्रोल नहीं है उसे कभी भी तुम्हें कंट्रोल करने मत दो। ना ज्यादा सफाई, ना ज्यादा जवाब, ना ज्यादा रिएक्शन, बस एक साफ मैसेज, यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। जितनी तुम्हारी बाउंड्रीज मजबूत होंगी उतना ही वो घमंडी इंसान कंफ्यूज होगा। वो खुद से पूछेगा, पता नहीं इस इंसान के साथ ऐसा क्यों नहीं चल पा रहा। वो चाहेगा लेकिन तुम्हें दबा नहीं पाएगा। वो कोशिश करेगा लेकिन तुम्हें झुका नहीं पाएगा। वो हर दांव लगाएगा लेकिन तुम्हें अपने अकॉर्डिंग चला नहीं पाएगा। और यही वो चीज है जो उसके अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। घमंड की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, घमंड सिर्फ तब तक जिंदा रहता है जब तक उसे लगता है कि वो ऊपर है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच और तुम्हारा काम तुम्हें धीरे धीरे ऊपर उठाने लगता है, वो अहंकार अपने आप झुकने लगता है, बिना तुम कुछ बोले, बिना तुम कुछ साबित किए। तो अब सवाल है, तुम्हें करना क्या है? बहस छोड़ो, ड्रामा छोड़ो और अपना पूरा फोकस अपने काम, अपने गोल और अपने करियर पर लगाओ। शांत रहो लेकिन कमजोर नहीं, चालाक बनो लेकिन घमंडी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान चुपचाप ऊंचाई तक पहुंचता है उसकी गूंज सबसे ज्यादा दूर तक जाती है। किसी को कुछ प्रूफ मत करो, बस अपनी स्किल्स को इतना शार्प कर दो, अपने काम को इतना मजबूत बना दो कि तुम्हारा रिजल्ट खुद बोलने लगे कि तुम क्या हो। और सबसे बड़ा मजा तब आता है जब वही इंसान जो कभी तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहता था अंदर ही अंदर तड़पता रहे, क्योंकि वो चाह कर भी अब ऐसा नहीं कर सकता। यकीन मानो, इससे बड़ी जीत कुछ नहीं होती, क्योंकि वो इंसान जिंदगी भर इस कश्मकश में रहेगा कि वो कभी इस सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि तुम उससे बेहतर निकल गए। और यही है घमंडी इंसान के घमंड को तोड़ने का सबसे शांत, सबसे खतरनाक तरीका। पांचवा पॉइंट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें तुम एक शब्द भी नहीं बोलते, फिर भी सामने वाला अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और यह तरीका है खुद को चुपचाप अपग्रेड करना। घमंडी इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि उसे लगता है कि तुम हमेशा वहीं के वहीं रहोगे। वो तुम्हें एक तय बॉक्स में बंद करके देखता है। उसके दिमाग में तुम्हारी एक फिक्स इमेज बन चुकी होती है, ये इंसान इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। और यही सोच उसके अहंकार की नींव बनती है, जो आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। चाणक्य नीति बहुत साफ शब्दों में कहती है, जो दिखाई देता है उसे नहीं, जो तैयारी करता है उसे डरो। जब तुम बिना बताए, बिना शोर मचाए, बिना किसी को दिखाए खुद पर काम करना शुरू कर देते हो, उसी पल खेल पलटना शुरू हो जाता है। नई स्किल सीखना, अपना माइंडसेट बदलना, सोच को बड़ा करना, अपने लेवल को हर दिन थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाना, और वो भी पूरी खामोशी के साथ। घमंडी इंसान कंट्रोल का भूखा होता है, लेकिन चुपचाप बदलते इंसान को वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। यही बात उसे अंदर से डरा देती है। सबसे ज्यादा खतरा उसी इंसान से होता है जो न शिकायत करता है, न बहस करता है, न सफाई देने में अपनी एनर्जी बर्बाद करता है। वो बस हर दिन खुद पर काम करता है। घमंडी इंसान को लगता है कि सब कुछ उसकी नजर के सामने है, कि वो सब देख रहा है, सब समझ रहा है। लेकिन असल खेल उसकी नजरों के पीछे चल रहा होता है। और जब धीरे धीरे तुम्हारा लेवल ऊपर जाने लगता है, तब उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है। उसे समझ ही नहीं आता कि ये कब बदल गया, ये कब इतना आगे निकल गया। और जब उसे इस सच्चाई का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो इस हकीकत को एक्सेप्ट करे कि तुम उससे आगे निकल चुके हो, या फिर अंदर ही अंदर जलता रहे। और घमंडी इंसान ज्यादातर दूसरा रास्ता ही चुनता है, क्योंकि उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि जिस इंसान को वो छोटा समझता था वही अब उससे कहीं ऊपर खड़ा है। यही चाणक्य नीति का असली खेल है। शोर मत करो, तैयारी करो। किसी को मत बताओ कि तुम क्या सीख रहे हो, कहां जा रहे हो, या तुम्हारा अगला प्लान क्या है। बस इतना करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट सामने आए तो किसी को सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारी तरक्की खुद जवाब बन जाए। और याद रखो, सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो सामने से लड़ता है या खुद को साबित करने की कोशिश करता है। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो चुपचाप खुद को इतना ऊपर ले जाता है कि सामने वाले की सोच वहीं पीछे छूट जाती है। छठा पॉइंट बहुत चालाक है, क्योंकि इसमें तुम किसी पर हमला नहीं करते, फिर भी सामने वाला अंदर ही अंदर टूटने लगता है। और वो है घमंडी इंसान की तुलना करने की बीमारी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना। घमंडी इंसान हमेशा तुलना में जीता है।
उसे खुद को ऊपर दिखाने के लिए किसी ना किसी को नीचे दिखाना जरूरी लगता है। वो हर समय यह साबित करना चाहता है कि मैं बेहतर हूं, मैं आगे हूं, मैं बड़ा हूं, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चाणक्य नीति कहती है, शत्रु की कमजोरी पर वार मत करो, उसकी आदत को जाल बना दो। तुम उसकी इस तुलना वाली बीमारी का इलाज करने मत जाओ, उसे समझाने मत बैठो, बस इसे हथियार बना लो। कैसे? बहुत सिंपल है। तुम किसी से तुलना ही मत करो, न उससे आगे निकलने की बात, न उसे हराने की सोच। बस एक ही कंपैरिजन रखो, आज का मैं कल से बेहतर हूं या नहीं। जब तुम खुद से कंपेयर करना शुरू कर देते हो, तब तुम्हारा फोकस शुद्ध हो जाता है। तुम धीरे धीरे लगातार ऊपर उठने लगते हो। और मजेदार बात पता है क्या होती है? तुम कुछ भी बोले बिना वो घमंडी इंसान खुद तुलना करना शुरू कर देता है। वो तुम्हें देखता है, तुम्हारे रिजल्ट देखता है, तुम्हारी ग्रोथ देखता है, और उसका दिमाग खुद हिसाब लगाने लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस बार तुलना उसके फेवर में नहीं होती। यही वो पल होता है जहां उसका अहंकार सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि अब तुमने उसे नीचा दिखाया नहीं, फिर भी वो खुद को नीचे महसूस करने लगता है। तुमने कोई मुकाबला घोषित नहीं किया, फिर भी वो खुद को हारता हुआ देखने लगता है। और यही साइलेंट स्लैप सबसे ज्यादा दर्द देता है। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु खुद को हारता हुआ महसूस करे, तब समझो युद्ध जीत लिया। तुम्हारा काम बस इतना है कि अपने ग्राफ को ऊपर ले जाओ, बिना दिखावे के, बिना शोर के, बिना ऐलान के। क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा लेवल ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उसकी तुलना की बीमारी उसे अंदर से खाती जाएगी। और याद रखो, तुम्हारी जीत तब सबसे बड़ी होती है जब सामने वाला हार मानने की हिम्मत भी नहीं कर पाता, लेकिन अंदर से जानता है कि खेल खत्म हो चुका है। 7वां पॉइंट सबसे ज्यादा गहरा और सबसे ज्यादा असर करने वाला है, इमोशनल दूरी बनाना। घमंडी इंसान तब तक ही खुद को ताकतवर समझता है जब तक वो तुम्हारी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख पाता है। जिस दिन उसकी बातों से तुम्हें गुस्सा आने लगे, जिस दिन उसकी हरकतों से तुम्हें दुख महसूस हो, या जिस दिन तुम्हारे अंदर खुद को साबित करने की बेचैनी पैदा हो जाए, समझ लेना उसी पल वो जीत रहा है। क्योंकि घमंडी इंसान असल में तुम्हें नहीं हराता, वो तुम्हारे रिएक्शन को हराता है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम सही हो या गलत, उसे बस ये चाहिए कि तुम उसके शब्दों से हिलो, टूटो या भड़को। चाणक्य नीति इस पर बहुत साफ बात कहती है, जिस मनुष्य की भावनाएं उसके नियंत्रण में हों, उसे पराजित करना असंभव है। घमंडी इंसान की पूरी रणनीति इसी पर टिकी होती है कि वो सामने वाले के अंदर कोई ना कोई भावना जगा दे। कभी वो झूठी तारीफ करेगा ताकि तुम उसके एहसान में बंध जाओ, कभी नीचा दिखाएगा ताकि तुम खुद को साबित करने में लग जाओ। लेकिन जिस दिन तुम इन दोनों जालों से बाहर निकल जाते हो, उसी दिन उसका खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि अब उसके पास तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ बचता ही नहीं। इमोशनल दूरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम बेरुखे या पत्थर दिल हो जाओ। इसका मतलब है इमोशनली न्यूट्रल हो जाना। न उसकी तारीफ तुम्हारे सिर पर चढ़े, न उसकी बात तुम्हारे दिल में उतरे, न वो तुम्हें खुश कर पाए, न वो तुम्हें तोड़ पाए। बस एक शांत दिमाग जो जानता है कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और मुझे उससे क्या लेना देना है। जब तुम इस अवस्था में पहुंच जाते हो, तब तुम रिएक्ट नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो। और जो इंसान ऑब्जर्व करता है, वही असली कंट्रोल में होता है। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा चुभन तब होती है जब वो हर कोशिश कर ले और फिर भी तुम्हारे अंदर कोई रिएक्शन पैदा ना कर पाए। वो उकसाएगा, ताने मारेगा, तुम्हारी वैल्यू कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब सामने से उसे सिर्फ शांति मिलेगी, तो उसका अहंकार खुद से सवाल करने लगेगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार, तुम्हारी भावनाएं, अब उसके हाथ से निकल चुकी होंगी। अब वो चाह कर भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यही चाणक्य नीति की असली ताकत है, आत्मनियंत्रण। जिस दिन तुम अपनी भावनाओं के मालिक बन गए, उसी दिन घमंडी इंसान तुम्हारी जिंदगी में कमजोर पड़ने लगता है। याद रखो, सबसे बड़ी जीत तब नहीं होती जब सामने वाला हार मान ले, बल्कि तब होती है जब वो बेबस हो जाए। और यही है घमंडी इंसान के घमंड को तोड़ने का सबसे शांत, सबसे खतरनाक और सबसे असरदार तरीका। 8वां और आखिरी पॉइंट सबसे निर्णायक है, क्योंकि यहीं आकर घमंडी इंसान का पूरा भ्रम टूट जाता है। उसकी जरूरत मत बनो। घमंडी इंसान अक्सर इसलिए घमंडी होता है क्योंकि उसे लगता है कि लोग उसके बिना अधूरे हैं। लोग उससे सलाह लेते हैं, उसकी परमिशन का इंतजार करते हैं, उसके सपोर्ट पर टिके रहते हैं,
यही डिपेंडेंसी उसके अहंकार को रोज खाना देती है। लेकिन जिस दिन उसे यह एहसास होता है कि लोग उसके बिना भी चल सकते हैं, उसी दिन उसका घमंड ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगता है। चाणक्य नीति कहती है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं, वही वास्तव में स्वतंत्र और शक्तिशाली होता है। इसीलिए अगर तुम सच में किसी घमंडी इंसान का घमंड तोड़ना चाहते हो, तो खुद को इतना इंडिपेंडेंट बना लो कि तुम्हें उसकी जरूरत ही ना पड़े, ना फैसले लेने के लिए, ना आगे बढ़ने के लिए, ना खुद पर भरोसा करने के लिए। जब तुम बिना पूछे अपने निर्णय लेने लगते हो, बिना सहारे अपने रास्ते बनाने लगते हो और बिना उसकी मौजूदगी के भी आगे बढ़ते हो, तभी असली झटका लगता है। घमंडी इंसान इस सच्चाई को बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करता है कि वो अनिवार्य नहीं है। उसका अहंकार इसी गलत फहमी पर टिका होता है कि मेरे बिना सब रुक जाएगा। लेकिन जब वो देखता है कि तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारी ग्रोथ हो रही है, तुम्हारे फैसले सही साबित हो रहे हैं, और वो भी उसके बिना, तब उसका अंदरूनी संसार हिल जाता है। वो ऊपर से भले ही शांत दिखे, लेकिन अंदर से उसे पहली बार अपनी सीमाएं नजर आने लगती हैं। याद रखो, घमंडी इंसान को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अप्रासंगिक बना देना ही काफी होता है। जब तुम किसी की जरूरत नहीं रहते, तब तुम उसकी पकड़ से बाहर निकल जाते हो, और जिस दिन तुम उसकी पकड़ से बाहर निकल गए, उसी दिन उसका कंट्रोल खत्म हो गया। यही वो पल होता है जहां उसका अहंकार सबसे गहरी चोट खाता है। 9वां पॉइंट बहुत शांत है, लेकिन असर इतना गहरा है कि घमंडी इंसान का पूरा खेल उलट देता है। उसकी जल्दबाजी के सामने अपना सब्र खड़ा कर दो। घमंडी इंसान को हर चीज तुरंत चाहिए होती है। उसे तुरंत रिजल्ट चाहिए, तुरंत जीत चाहिए, तुरंत तारीफ चाहिए, और सबसे ज्यादा तुरंत कंट्रोल चाहिए। उसे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं होता, क्योंकि इंतजार में उसकी ताकत खत्म होने लगती है। उसकी सोच यही होती है कि चीजें उसी की स्पीड से चलें, उसी के टाइम पर हों और उसी के मुताबिक हों। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो समय के साथ चलता है वही अंत में विजेता बनता है। जब तुम हर स्थिति में धैर्य दिखाते हो, तब घमंडी इंसान का दिमाग गड़बड़ाने लगता है। वो तुम्हें उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें जल्दी रिएक्ट करवाना चाहेगा, तुम्हें गुस्से में कुछ गलत बोलने या करने के लिए फंसाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी जीत इसी में है कि तुम जल्दबाजी में गलती कर बैठो। लेकिन जिस दिन तुम शांत रहते हो, सोच समझकर कदम उठाते हो और समय को अपना काम करने देते हो, उसी दिन उसका प्लान फेल हो जाता है। सब्र सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, सब्र एक स्ट्रैटेजी होती है। जब तुम बिना घबराए, बिना जल्दी किए लगातार अपने रास्ते पर चलते रहते हो, तब घमंडी इंसान खुद अधीर होने लगता है। वो जल्दबाजी में फैसले लेने लगता है, अपनी असली सोच दिखा देता है, और वहीं उसका अहंकार बेनकाब हो जाता है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसकी बेचैनी सब कुछ बोल देती है। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो हर कोशिश कर ले और फिर भी तुम्हें हिला ना पाए। जितना वो तुम्हें जल्दी खींचना चाहेगा, उतना ही तुम स्थिर रहो। जितना वो भागेगा, उतना ही तुम ठहरो, क्योंकि समय हमेशा उसी का साथ देता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। याद रखो, सब्र तुम्हें मजबूत बनाता है और उसकी जल्दबाजी उसके अहंकार को उजागर कर देती है। और यही चाणक्य नीति का असली मंत्र है। जल्दी करने वाला हारता है और धैर्य रखने वाला चुपचाप जीत जाता है। 10वां पॉइंट बहुत शातिर है, क्योंकि इसमें तुम सामने वाले से लड़ते ही नहीं और फिर भी वही हार जाता है। इस पॉइंट का असली मतलब है, उसे कभी यह मौका ही मत दो कि वो खुद को तुमसे बेहतर साबित कर सके। घमंडी इंसान की आदत होती है हर बात को मुकाबला बना देना। बात छोटी हो या बड़ी, वो उसे रेस बना देता है। उसे चाहिए कि तुम उसी के मैदान में उतरो, उसी के बनाए हुए नियमों पर खेलो और उसी की शर्तों पर खुद को साबित करो। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, वही युद्ध जीता जाता है जो लड़ा ही न जाए। असल चाल यही है कि तुम उस खेल में उतरते ही नहीं। न कंपटीशन की आग, न जलन, न खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश। बस अपने रास्ते पर शांत मन से चलते रहो। जब तुम उसके साथ रेस में खड़े ही नहीं होते, तब उसका दिमाग उलझ जाता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि किसे हराए, किससे आगे निकले और किस पर अपनी जीत साबित करे। उसका पूरा आत्मसम्मान दूसरों को हराने पर टिका होता है, और जब सामने प्रतिद्वंद्वी ही ना हो तो उसकी पहचान ही हिलने लगती है। घमंडी इंसान को सबसे ज्यादा चुभन तब होती है जब तुम उसकी जीत को भी अहमियत नहीं देते। वो अगर आगे निकल भी जाए तो तुम न खुश होते हो न दुखी, बस अपने काम में लगे रहते हो।
और यही बात उसके अहंकार को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसकी जीत से जलो, परेशान हो या खुद को छोटा महसूस करो। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता, तब उसकी जीत भी उसे अधूरी लगने लगती है। चाणक्य नीति का यही गहरा सत्य है, जिसके पास लड़ने वाला न हो, उसकी ताकत खुद ब खुद खत्म होने लगती है। तुम्हारी शांति, तुम्हारा फोकस और तुम्हारी अलग राह उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन बन जाती है। वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, तुम्हें अपने खेल में खींच नहीं पाता। और जिस दिन वो ये समझ जाता है कि तुम उसके मुकाबले में हो ही नहीं, उसी दिन उसका अहंकार बिना लड़े ही हार मान लेता है। याद रखो, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम किसी को हराने की कोशिश ही नहीं करते, फिर भी सामने वाला खुद को हारा हुआ महसूस करता है। और यही है चाणक्य नीति के अनुसार घमंडी इंसान का घमंड तोड़ने का सबसे शांत, सबसे बुद्धिमान और सबसे अंतिम तरीका। और बस यहीं खत्म होती है हमारी सीख। घमंडी इंसान का घमंड तोड़ना कोई बहस या झगड़े से नहीं, बल्कि चाणक्य नीति के अनुसार समझदारी, धैर्य और खुद पर काम करने से होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप ऐसी ही मोटिवेशनल टिप्स चाहते हैं, तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में बताइए आप किस पॉइंट को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हैं।